स्टार्ट। हाँ भाई बच्चों, हमने पिछली क्लास की वीडियो में पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग की पहली टाइप की थी। और पहली टाइप में हमने बात की थी कि भाई रैंकिंग की। तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों की रैंक याद करोगे। होप कि आपने रैंक याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब रैंक कितने इंपॉर्टेंट है ये आज की वीडियो बताएगी, और पिछली क्लास की वीडियो में भी रैंक की हमें जरूरत पड़ी थी। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, पिछली क्लास के हैं कि अल्फाबेट के साथ में अल्फाबेट की कोडिंग दी गई है, तो हम इसको किस प्रकार सॉर्ट आउट करते हैं। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है नोएडा। कहता है कि नोएडा को किसी सर्टन लैंग्वेज में STNIF लिखा जाता है, तो मेरठ को क्या लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फॉरगेट को अगर मैं ये लिखता हूं तो डॉक्टर को क्या लिखूंगा। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि जब कभी भी अल्फाबेट के साथ में आपको अल्फाबेट की कोडिंग मिलती है, तो मैंने आपको 3 प्रकार के रूल बनाए। पहला रूल मैंने क्या कहा कि आप अल्फाबेट की कोडिंग जो दी गई होती है, उस कोडिंग में पहले अल्फाबेट के साथ आप रैंकिंग चेक करेंगे कि कितने का गैप चल रहा है, और ये गैप हम 3 अल्फाबेट तक करेंगे। 3 अल्फाबेट के गैप में जो सीक्वेंस आएगी, हम उस सीक्वेंस में देखेंगे कि कितने का गैप चल रहा है। अगर वो सीक्वेंस में गैप है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर गैप नहीं है तो फिर हम छोड़ देंगे। फिर हम उसके क्या करेंगे कि पहला अल्फाबेट को लास्ट अल्फाबेट की कोडिंग से चेक करेंगे कि वहां से अगर कोई सीक्वेंस आ रही है तो फिर हम वहां से कोडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, अगर पहले से भी कोडिंग नहीं बन रही है, लास्ट एंड से भी कोई कोडिंग नहीं बन रही है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको पेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे, या तो इसका 50-50 कर देंगे, या इसके 2 के अल्फाबेट आपस में चेंज करेंगे। अगर सर तीनों ही ना बने तो फिर लास्ट एंड फाइनल मैंने क्या कहा कि भाई बच्चों अल्फाबेटों के साथ में उसके अपोजिट अल्फाबेट के रैंक भी होते हैं। तो क्या पता उसने अपोजिट अल्फाबेट की कोडिंग बना रखी हो। तो अपोजिट क्या मतलब क्या होता है कि जब किसी 2 अल्फाबेटों के डिजिटों का सम 27 आता है, तो हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के अपोजिट है। चलो पहले क्वेश्चन में देखो भाई बच्चों, यहां पर है 14, याद किए होंगे तो आपने भी लिखे होंगे, चेक करो अपना कि 14, 15, 9, 4 एंड 1। यहां पर क्या बच्चों 19, 20, 14, 9 एंड 6। पहले अल्फाबेट से पहले अल्फाबेट की कोडिंग में डिजिट में कितने का अंतर है। सर 14 को 19 बनाया गया, मतलब 5 ऐड किए गए। नेक्स्ट में भाई फिर अगेन 5 ऐड किए गए। नेक्स्ट में फिर अगेन 5 ऐड किए गए, और उससे अगले वाले में भी 5 ऐड हैं। तो हमें यह पता चल रहा है कि प्रत्येक अल्फाबेटों में 5 की कोडिंग चल रही है, 5 5 प्लस चल रहे हैं। हमें बनानी है मेरिट की डिकोडिंग। अब हमें मेरिट के रैंक लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके भी रैंक लिखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें यहां पर डिकोडिंग बनानी है। हमने कोडिंग समझ ली कि सब में 5 5 ऐड किए गए, तो हमें पता चला कोडिंग हमारी पास चल रही है 5 की, तो हमने इसमें 5 5 प्लस करने हैं बच्चों। ये m कितने पे आता है 13, और 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18, और 18 पे क्या होता है भाई r। एक और तरीका बच्चों, हमारा स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या आया है r। फटाफट ऑप्शन टैली करो, जिस ऑप्शन की स्टार्टिंग r से है और ऑप्शन के r से है ही नहीं, तो इसका मतलब वही आंसर है। अगर सर हमारे पास r 3 ऑप्शन में है या 2 ऑप्शन में है, तो फिर हमें अगले अल्फाबेट को देखना पड़ेगा। ये तरीका है अल्फाबेटों के क्वेश्चनों को शॉर्टलिस्ट करने का। नेक्स्ट हम कहते हैं E5 पे है, 5 में 5 ऐड किया तो 10 हो गया सर, 10 की J आएगा, फिर 10 हो गया सर, J आएगा। 18 R कितने पे होता है बच्चों 18, और 18 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास बना 23, 23 पे होता है भाई W। U 21, और 21 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 26, और हमारे पास T होता है सर 20, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाता है भाई 25। वैल्यू बन गई भाई, चेक करो बच्चों, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसके भी रैंक लिखे भाई, ये 6 है, 15 है, 18 है, 7, 5 एंड 20। नेक्स्ट वैल्यू हमने देखी 4, 16, 16, 8, 3 एंड 21। ठीक है, अब हमने देखा कि पहला अल्फाबेट कितना है भाई 6, और डिकोडिंग दी गई है वो बनाया गया है 4। तो क्या कहोगे कितने का गैप आ रहा है सर -2। कितना गैप पड़ रहा है -2। अगले वाले की सिचुएशन देखी जाए
तो हम कहेंगे ये 15 है, तो यहाँ पर क्या है 16, तो क्या कहोगे +1। और मैंने क्या कहा 3 तक तो गैप चेक करेंगे, पहले -2 है, फिर +1 है, अगले वाले में क्या जा रहा है -2। अब आप ये देखो, आपके पास 3 अल्फाबेटों के डिफरेंस आया है हमारे पास रैंक में, तो क्या गैपिंग चल रही है सर, पहले -2 +1 फिर -2, तो आगे की कोडिंग हमें पता चल गई कि अब इसने डिकोडिंग ऐसे ही की गई है कि पहले -2 कर रहा है, फिर +1 फिर -2, तो आगे देखो +1 है, ठीक है, आगे क्या है -2 है और फिर +1 है। कोडिंग समझ गए कि हमारी कोडिंग चल रही है -1 -2 +1 -2 +1। स्टार्टिंग किससे है बच्चों -2, तो यहाँ कहेंगे -2 +1 -2 +1 -2 और +1, ठीक है। अब आप इसके रैंक याद करेंगे कि डी कितने पे होता है 4, और 4 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी बच्चों बी। फिर होता है 15 में 1 प्लस किया 16, क्या बनेगा बच्चों पी। और सी आता है 3 में से 2 माइनस किया 1 और 20 में 1 ऐड किया 21, 15 में -2 किया 13 पे क्या बच्चों एम और आर मतलब 18, और 18 में 1 ऐड किया तो हमारा पास 19, और 19 पे क्या आता है। ये क्वेश्चन थे बच्चों पिछली क्लास के, और हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग की पहली टाइप अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट कोडिंग। अब हमारी चलती है आज सेकंड टाइप्स, और सेकंड टाइप्स जो है वो हमारी होगी अल्फाबेटों के साथ। अब आएंगे नंबर। भाई हमारे पास अब तक लिखे हुए थे अल्फाबेट के पीछे अल्फाबेट, अब अल्फाबेट के साथ नंबर आएंगे, और नंबर की कोडिंग किस प्रकार बनती है पहले हम रूल समझ लेते हैं, ठीक है। तो नंबर अल्फाबेट के पीछे नंबर आएंगे तो सीधी सी बात है भाई, नंबर क्या होते हैं रैंक रिप्रेजेंट करते, और रैंक याद है तो हम नंबर की पोजीशन भी पकड़ पाएंगे। सबसे पहले रूल समझो भाई, टाइप नंबर 2 जो है उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सर ये नंबर की देखने की कंडीशन क्या है, हम इसकी क्या कंडीशन बनाएंगे कि हमें इसको किस प्रकार की कोडिंग बनानी है। तो मैंने बच्चों एक वर्ड उठाया मास्टर, ठीक है, मैंने एक वर्ड उठाया मास्टर, सपोज हमारे पेपर में आया हुआ मास्टर। अब मास्टर को वो कितनी प्रकार से रिप्लेस करेगा डिजिट में, हमें उसको समझते हुए हमें क्वेश्चन के अपने पेपर के क्वेश्चन को समझना है कि वो वहां पर क्या कोडिंग बनाएगा। मैं आपको मास्टर की कोडिंग बना के दिखाता हूं कि मास्टर की कोडिंग किस किस प्रकार से डिजिट में रिप्लेस हो सकती है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं मास्टर को 1311920518। तो बच्चों ये हमने लिखा मास्टर को कि 1311920518। सबसे पहले बताओ बच्चों ये क्या लिखा मैंने, कि इसका रैंक लिखा या इसकी क्या नंबर से कोडिंग बनाई। तो हमने देखा सर, फिर हम यही कहेंगे कि सर हम इधर भी एक बार इसका रैंक लिखते हैं कि M13 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 19 पे आता है सर, ये 20 पे आता है, ये 5 पे और ये 18 पे। सर यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये पहली कोडिंग बनी है ये हम कह सकते हैं बच्चों की ये इसकी लेफ्ट पोजीशन उठाई गई। उसने लेफ्ट पोजीशन को एच टी चेप लिया तो हम अगले वाली वैल्यू को एच टी चेप लेंगे, ठीक है। अब वो चाहे किसी के भाई बनाए। सर हमने बताया कि सर मेरे क्वेश्चन पेपर में तो आया था लेकिन ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसके पीछे ये डिजिट ही नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पीछे लिखा हुआ था सर इसकी डिजिट की वैल्यू 14267 अब ये कैसे, पहले तो सर वो थी, अब इसकी कंडीशन कैसे बनी। तो हमने देखा कि सर कि अल्फाबेटों की जो कंडीशन होती है वो दो प्रकार से चलती है। आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड के रैंक लिखे हुए थे, अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या सोचते हैं राइट हैंड साइड के लिखे होते हैं, ठीक है। रैंक दो प्रकार के होते हैं सर। तो हमने देखा अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा नहीं लिखा तो हम क्या सोचेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें याद थोड़ी की थी, हमने क्या कहा था कि हम उसको 27 में से माइनस कर देते हैं। अगर मैं इस रैंक को 27 में से माइनस करूं तो कितना आ रहा है 14, तो देखो 14 लिखा हुआ। मैंने इसको माइनस किया 27 में से, कितना आया भाई 26, तो देखो 26 भी लिखा हुआ। इसको 27 में से लेस किया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आया 8 भाई। इसको 27 में से माइनस किया, कितना आया मेरे पास 7, और इसको 27 में से माइनस किया 22, और इसको 27 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 9। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकंड बात हम समझे कि अगर किसी के डिजिट के पीछे नंबर लिखा होगा
तो वो नंबर या तो लेफ्ट का मिल सकता है या फिर उसकी राइट पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर मैंने दोनों प्रकार की कंडीशन देखी थी कि न तो उसकी लेफ्ट पोजीशन लिखी हुई थी न उसकी राइट पोजीशन लिखी हुई थी, तो फिर अल्फाबेट के नंबर में पीछे नंबर लिखा हुआ क्या कोडिंग बना सकता है। तो एक ने कहा कि सर मेरी मास्टर की कोडिंग के पीछे लिखा हुआ था 4 1 1 2 5 9। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट कोडिंग है, ये एक इंपॉर्टेंट कोडिंग है कि एक ने कहा कि सर मेरे साइड में जो अल्फाबेट का जो मास्टर की कोडिंग थी उसके पीछे लिखा हुआ था 1 4 1 1 2 5 9। तो ये कहां से किस प्रकार की कोडिंग बनाया। फिर हमने देखा कि हमारा जो m था वो 4 दे रहा है, ठीक है, या 9 दे रहा है, या तो लेफ्ट की पोजीशन हो सकती है 9 या मिड में भी हो सकती है भाई, पर हमें पता है m कितने पे आता है 13। तो ये जो थर्ड वाली कंडीशन बनती है बच्चों ये बन जाती है ऐड करने से। अब ऐड का मतलब क्या है कि जो अल्फाबेट लिखा था और उस पे जो रैंक आता है उन दोनों के डिजिटों को आपस में ऐड कर लेता है। जैसे हम कहते हैं m कितने पे आता है 13 और 13 के डिजिटों को आपस में ऐड करें तो क्या वैल्यू बनती है बच्चों 4। इसका मतलब m को जो रैंक थे उन दोनों को आपस में क्या कर दिया उसने ऐड, और ऐड करने पर जो डिजिट आया उसने उसको रिप्लेस कर दिया। यहां पर बच्चों जो वैल्यू बनेगी वो प्रत्येक अल्फाबेट के लिए सिंगल डिजिट आएगा। सिंगल डिजिट किस प्रकार बनता है, जो रैंक आता है उनके दोनों डिजिटों को आपस में ऐड कर देता है। अब ए से लेकर 9 तक जो अल्फाबेट होते हैं उनके सबके सिंगल ही अल्फाबेट होते हैं, वो एज इट इज रिप्लेस होंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो अल्फाबेटों की वैल्यू आती है 11 12 13 14, तो इन डिजिटों को आपस में क्या करेगा, कहने का मतलब है सिंगल डिजिट रिप्लेस कर लेता हूं। अब अगले वाले पे चलते हैं हम। सर ए ओनली सिंगल था इसीलिए क्या आया 1। अब एस को उसने 1 में कन्वर्ट किया, एस कितने पे आता है बच्चों 19। अब 19 को जब मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू बन जाती है 10। अब 10 की वैल्यू तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रत्येक के लिए एक कहा गया है, तो इसीलिए इन दोनों की वैल्यू फिर रिप्लेस होगी, इसका मतलब 1। हम कहते हैं कि एस का कोड 1 होता है, सिंगल डिजिट में एस का कोड 1 होता है भाई। एस कितने पे आया 19। जैसे मैंने इसको ऐड किया तो फिर डबल में आ गया, डबल वैल्यू यहां पर रिप्लेस नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आई 1। तो इसका मतलब एस को कोड क्या देंगे 1। अल्फाबेट सीरीज में एस 1 रिप्लेस होता है जब ऐड करने से वैल्यू बनती है। जैसे बच्चों मैं कहूं आपको डब्ल्यू की वैल्यू क्या बनेगी, तो डब्ल्यू कितने पे होता है भाई 23, और 23 को क्या लिखा जाएगा फिर 5, क्योंकि 3 and 2 क्या बन गया 5। मैं कहता हूं पी कितने नंबर पे आता है 16, और 16 को क्या लिखेंगे बच्चों 6 और 1 है 7। अब समझे बात को कि यहाँ पर जो थर्ड वाली वैल्यू बनी है ये ऐड करने से बनी, और ऐड का मतलब क्या है कि उनके ऊपर आने वाले डिजिटों को आपस में ऐड किया गया। अब अगर पहली वाली वैल्यू नहीं थी, सेकंड वैल्यू भी थी, एक ने कहा सर ये भी नहीं था, मैंने उसको चेक किया कि सर फोर्थ वैल्यू भी नहीं है, थर्ड वाली, तो अब आता फोर्थ। लास्ट एंड फाइनल क्या बनती है कि इनको सम कर लेता है, इनका सम कर देता है। सम मतलब इन सब डिजिटों को ऐड कर लेता है जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। 18 + 5 + 20 + 19 + 1 + 13, इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास 76। तो मास्टर के पीछे हम लिख सकते हैं 76। तो हम अगर कोई कुछ वर्ड देगा तो हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, उनको सम करके उसकी वैल्यू बना दे। ऐड का मतलब बच्चों ऐड का भी जोड़ा, लेकिन ऐड की कंडीशन यहां पर क्या ली जाएगी कि जो अल्फाबेट होते हैं उनके आपस में एक अल्फाबेट के जो रैंक होते हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। और सम का मतलब हम रिप्लेस कर लें यहां पर बच्चों कि सारे डिजिटों को जोड़ना, सारे डिजिटों को जोड़ के रखना। पहले मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ता है, मैक्सिमम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को ही जोड़ता, कभी रियल कंडीशन में राइट हैंड साइड की वैल्यू जोड़ती है। ठीक है, कभी रियल कंडीशन में राइट हैंड साइड की वैल्यू जोड़ती है, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जोड़ती है। अब हम कह रहे हैं बच्चों चौथे कंडीशन में वो 76। अब 76 को कई प्रकार से रिप्लेस करता है, 76 को 67 भी लिखता है, क्या समझे कि 6 आगे और 7 पीछे भाई। 76 को वो 42 भी लिख सकता है, 42 का मतलब क्या हुआ कि 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 76 को वो 7 और 6 13 13 भी लिख सकता है, और 76 को सर 7 में 6 गया 1 भी लिख सकता है। ठीक है, और कई बार बच्चों ये जो ऐड करने पर आया है उसको मल्टीप्लाई भी कर देता है डिजिट से। अब किस डिजिट से, कई प्रकार की बात है, डिजिट सिमिलर भी हो सकते हैं या जितने अल्फाबेट उतने से भी मल्टीप्लाई हो जाता है।
ठीक है, 5 अल्फाबेट 5 से मल्टीप्लाई, 4 अल्फाबेट 4 मल्टीप्लाई। तो इसके अलावा अल्फाबेटों की कंडीशन में कोई भी कोडिंग नहीं बनती। ये 4 प्रकार की कोडिंग बनती है, या तो लेफ्ट की, या राइट की, या ऐड, या फिर सम, और सम करने के बाद कई प्रकार से हो जाते हैं। इनमें एक बात आएगी कि अगर मेरे पेपर में कोई क्वेश्चन आया तो मुझे क्या इन चारों को एक बार साथ देखना पड़ेगा, और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इन चारों को बना के देखूंगा। तो बच्चों देखने से ही पता चलेगा कि कोडिंग क्या बन रही है। पहले तो हमने कोडिंग समझी है कि कोडिंग किस प्रकार की होगी। अब जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको देखते ये पता चल जाएगा कि कोडिंग 4 में से है क्या, कैसे। अब बच्चों जब हमारे पास अल्फाबेट के पीछे नंबर आएगा तो सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि कोडिंग क्या है, हम देखेंगे कि हमारे पास जो वो वर्ड दिया गया है उस वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं। ठीक है, उस वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं। जैसे यहां पर मैंने कितने अल्फाबेट लिए, 1 2 3 4 5 6। जितने अल्फाबेट वर्ड में हैं बच्चों, और उसके पीछे जो डिजिट लिखा हुआ है, अगर उन डिजिटों से ज्यादा है, उन अल्फाबेटों से ज्यादा डिजिट बन रहे हैं, सर वर्ड है 4 का और डिजिट लिखे हुए हैं 5 6 7, मतलब उनसे ज्यादा अल्फाबेट अगर डिजिट लिखे हों तो सीधी सी बात है ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन कभी बन ही नहीं सकती। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाली वैल्यू कोडिंग कभी भी बन ही नहीं सकती। जब बच्चों अल्फाबेट के पीछे कभी भी नंबर लिखे हुए आए तो सबसे पहले काम हमारा कि कितने वर्ड का उसने अल्फाबेट दिया है, कितने अल्फाबेट उसमें यूज किए हैं। अगर जितने अल्फाबेट है और उनके पीछे लिखा हुआ डिजिट अगर उनसे एक भी नंबर ज्यादा बना रहा है तो सीधी सी बात है या तो लेफ्ट पोजीशन या राइट पोजीशन, इसके अलावा कोई और कोडिंग बन ही नहीं सकती। ठीक है, अगर अल्फाबेटों के बराबर जितने अल्फाबेट उसके पीछे लिखे हुए डिजिट उतने ही हैं, ठीक है, 4 अल्फाबेट 4 ही डिजिट, 5 अल्फाबेट 5 ही डिजिट, तो सीधी सी बात है थर्ड वाली सिचुएशन बनेगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू बन ही नहीं सकती। अगर कभी सपोज बन जाए, सर हमने आपकी कोडिंग चेक की और हमारे आपकी कोडिंग के अकॉर्डिंग थर्ड लगी नहीं लग रही, तो वहां पर कोई कोडिंग नहीं है। जो क्वेश्चन कोडिंग पूछे वो कोडिंग वाले में सारे अल्फाबेट मिलेंगे, वहीं से उठा उठा के वैल्यू पुट करनी है, मतलब कोई कोडिंग ही नहीं। कोडिंग बनेगी तो यही बनेगी सिमिलर के लिए, अदरवाइज कोई कोडिंग नहीं होती। जो अल्फाबेट का कोडिंग बना रहा है वहीं से उठा के उसकी वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, तीसरी बात, अगर अल्फाबेट से कम डिजिट आ जाए, सर अल्फाबेट 4 है, डिजिट 2 है, 1 है या 3 है, अल्फाबेट से एक भी कम डिजिट हो जाए तो चौथी कोडिंग बनेगी, चौथी कोडिंग इसी प्रकार जाएगी। ठीक है, सम करेंगे, सम करने के बाद कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकता है। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, यहीं पर रख के मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, देखो इसको। मैंने कहा कि एक वर्ड है LOVE, लव इज रिटन बाय 20। कहता है कि LOVE लव इज रिटन बाय 20, तो कहता है होम को क्या लिखेंगे। अब फटाफट पहले ये देखो कि अल्फाबेट कितने वर्ड का है, वर्ड जो है वो कितने अल्फाबेट का है। हमारे अल्फाबेट वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं सर, 4। कितने अल्फाबेट हैं, 4, और बनाया गया डिजिट कितने डिजिट का है सर, 2। तो सीधी सी बात है, क्या पहले वाली सिचुएशन बन सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें से ज्यादा होते हैं। दूसरे वाले राइट हैंड साइड अगर देखें तो राइट हैंड साइड भी नहीं बन सकती, क्योंकि यहां पर भी जितने अल्फाबेट होंगे उनसे ज्यादा कंडीशन बनेगी। अगर मैं थर्ड वाली बात करूं तो जितने अल्फाबेट है उनके बराबर डिजिट होने चाहिए, यहां तो 4 ही अल्फाबेट है और डिजिट बनाए गए हैं 2, तो थर्ड वाली भी नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है फोर्थ वाली होगी। तो टाइम लगा, हम कहेंगे कि जब हमें यह पता चल जाए कि कोडिंग तो बनेगी इन प्रकार, लेकिन उसके पास पीछे जो डिजिट बताएगा कि आपको कोडिंग लेके कौन सी जानी है। अब फटाफट बच्चों इसके रैंक लिखो, ये आता है 12 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और ये आता है 5 पे। तो थर्ड वाली सिचुएशन के लिए सबसे पहले तो मुझे सम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इनका सबका सम किया तो मेरे पास बच्चों बना 54। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि 54 से 20 कैसे बनेगा, क्योंकि यहां पर जो बनाई गई वैल्यू है सारी की सारी इस 76 से बनाई गई है। तो अब मुझे बच्चों ये बताओ कि 54 से 20 कैसे बन सकता है। तो सीधी सी बात है सर, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 गुना 4।
ठीक है, तो 5 गुना 4 क्या होता है बच्चों, 20 होता है। तो इसने क्या किया कि ऐड सम करके आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों यहां पर होम को रिप्रेजेंट क्या होगा, आप देखो, कहता है होम 8, 8 और 15 और फिर 13 और ये क्या हो गया 5। अब इन सबको ऐड करो भाई, 20, 21 और 20 कितना होगा 41। कितना है बच्चों 41। तो बताओ यहां पर क्या कोड जाएगा, यहां कोड जाएगा भाई 04। सर आंसर आ गया 4। ठीक है, जब बच्चों अल्फाबेट के साथ नंबर की कोडिंग आएगी तो नंबर की कोडिंग, इस 4 प्रकार की बातें याद रखोगे। इन 4 प्रकार की बातों से आप जिस प्रकार की भी कोडिंग नंबर में दी होगी हर कोडिंग बना सकते हो। तो बच्चों इसको उतारो, फिर हम चलते हैं इनके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, कहता है PA पैड को वो 93 लिख रहा है। नाइन्टी 73। तो बताओ HEE को क्या लिखेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि वो PAT पैट को वो 73 लिख रहा है, तो HEEP को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कितने अल्फाबेट हैं, सर 3 डिजिट, कितना बनाया 2। तो इसका मतलब न तो ये रैंक हो सकता है, न लेफ्ट पोजीशन और न राइट पोजीशन। और अगर बात करें सिमिलर की, तो सिमिलर के लिए यहाँ 3 अल्फाबेट होने चाहिए। अल्फाबेट डिजिट कम है तो सीधी सी बात है इसको सम किया होगा, और सम करने के बाद कोई ना कोई कंडीशन बनाई होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16, ये 1 और 20। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मेरे बाद बनता है 37, और 37 को क्या रिप्लेस किया उसने 73। तो क्या कहोगे 7 आगे और 3 पीछे। आप इसी प्रकार यहां पर भी ऐड करोगे 8, 5, 5 एंड 16। सर ये हो गया 10, और 10 को 8 को इसमें ऐड करेंगे तो आ गया 24, और 24 में 10 ऐड किया तो 34। तो यहां पर क्या लिखोगे भाई 40। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 43। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अल्फाबेटों की कंडीशन है उसके पीछे जो डिजिट दिया गया है हमें उस डिजिट की वैल्यू को पकड़ करना है कि उसकी डिजिट की वैल्यू क्या कह रही है। तो यहां पर बच्चों हमने देखा अल्फाबेट 3 है और डिजिट बनाया गया है 2। तो इसका मतलब न तो ये लेफ्ट पोजीशन हो सकती है, ना ये राइट पोजीशन हो सकती है, ना ये ऐड कर सकते हैं, ऐड की कंडीशन बन सकती है। ये सिर्फ सम की कंडीशन से कोई ना कोई वैल्यू बनेगी। एक और देखो, कहता है कि ए सर्टन लैंग्वेज ही इज रिटन बाय 26। तो सी को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको ऑप्शन दिए 65, 96, 34 एंड 76। अब हम देखते हैं कि ही में कितने अल्फाबेट हैं हमारे पास, सर 2। डिजिट भी कितने हैं 2। तो कंडीशन ऐड की कंडीशन बन सकती है क्योंकि बराबर है, और बराबर की कंडीशन में ऐड की कंडीशन ही बनती है। हम ऐड की कंडीशन पे आते हैं, ये 8 है, ये 5 है। 8 एंड 5 से 26 बन सकता है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 5 है 13। पर ऐड करने पर इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो फिर बन सकता है 8 और 5 13, और 13 से 26 बन सकता है क्योंकि 13 गुणा 2। ठीक है, हमने इसको देखा कि 8 एंड 5, तो 8 एंड 5 तो अगर हम कहें कि ऐड करने से बनता तो 85 होना चाहिए ना, 85 ही लिखा होना चाहिए, लेकिन वहां तो 76 है। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा कि छोटे डिजिट है, छोटा डिजिट आ रहा है, तो मैंने एक बार इसको ऐड करके भी देख लिया, आपस में सम किया, 5 और 3 को ऐड किया तो कितना बना 13। और 13 जब पढ़ता हूं तो 26 आ जाता माइंड में कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सर 26 आ जाता है। तो एक बात ये पता चल गया हमारे इस क्वेश्चन में कि हम ये ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बन रही है। तो हम इनको भी एक बार ऐड करके देखते हैं 19, 8 एंड 5। ठीक है,
8 और 5 13, 13 को इसमें ऐड करते हैं तो बच्चों आता है 32। कितना है हमारे पास? 32। अब 32 से उसमें क्या किया? 2 मल्टीप्लाई। मैंने भी इसको 2 मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 64। क्या ऑप्शन में 64 है? नहीं है। 64 आना तो 64 ही चाहिए, लेकिन नहीं दिया ऑप्शन में, तो इसका मतलब उसने वैल्यू किसी और कंडीशन से बनाई है। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, हम अब क्या जाएंगे, हम ये जाएंगे कि आपने 13 को फटाफट 2 से मल्टीप्लाई सोच तो लिया, 26 भी आ गया, पर ये 22 आया कहां से? अगर ये 2 अपनी तरफ से इन्वॉल्व किया होगा तो यहां पर भी 2 अपनी तरफ से ही आता। 13 मल्टीप्लाई 2, 32 मल्टीप्लाई 2, 64 ऑप्शन में होना चाहिए। अब हमारे में ये आया कि ये 2 की पहली वैल्यू किस कंडीशन में यहां बन सकती है, तो फिर हमने देखा कि जो उसने अल्फाबेट का वर्ड बनाया सर, उस अल्फाबेट में 2 अल्फाबेट इन्वॉल्व किए। ठीक है, कितने अल्फाबेट इन्वॉल्व किए गए? 2। तो इसीलिए इसने इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर अल्फाबेट कितने इन्वॉल्व किए गए? 3। तो इसका मतलब 32 की पॉसिबिलिटी 3 की भी बन जाती है। 2 की तो थी, 2 अगर चौसठ ऑप्शन में होता तो कोई गलत नहीं था, लेकिन नहीं होने के कारण यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी बन गई? 3 की। तो देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 96, और ऑप्शन में दे रखा है 96। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटों की कंडीशन में उसको जब मल्टीप्लाई करा तो सिमिलर कंडीशन जब देखेंगे कि अगर सिमिलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो जो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो वाला डिजिट उसी अल्फाबेट की कंडीशन से बनेगा। अगर ऊपर 5 अल्फाबेट हैं और 5 से मल्टीप्लाई है तो जरूरी नहीं है नीचे 5 से ही मल्टीप्लाई हो, क्या पता हो नीचे वाले में अल्फाबेट 6 हो, 4 हो या फिर 3। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये अल्फाबेट की कंडीशन से भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अदरवाइज सिमिलर डिजिट मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो फिर हम सोचेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये वैल्यू कहां से आई है। ठीक है, एक और देखो बच्चों, मैं कहता हूं कवर कोई रिटर्न बाय 3 6 4 5 9 लिख रहा है, VISTEL को क्या लिखेगा? ठीक है, सबसे पहले फिर वही चलते हैं, अल्फाबेट के पीछे की कंडीशन क्या दी गई है? डिजिट में दी गई है। अल्फाबेट के पीछे की कंडीशन क्या दी गई है? इसने डिजिट में दी गई है, और डिजिट में दी गई है तो फिर हमें पता है डिजिट की कंडीशन सर ने कहा था 4 प्रकार के वैल्यू बनाता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके पीछे लिखे हुए डिजिटों की वैल्यू कितनी है। तो हमने देखा अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट कवर किए गए यहाँ पर इसने? 1 2 3 4 5। कितने अल्फाबेट हैं? 5। डिजिट भी कितने रखे उसने? 5। तो इसका मतलब ऐड की सिचुएशन बन सकती है। तो फटाफट इसके रैंक लिखो बराबर 3 15 22 5 एंड 18। तो अब ऐड करके हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, 5 और 1 को ऐड किया तो 6 हो जाएगा, 2 और 4 को ऐड किया तो 4 हो जाएगा, ये 5 8 और 1 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 9। क्या आपके कंडीशन में 3 6 4 5 9 लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, यही तो अब तो किसने कोडिंग बनाई कि 3 6 5 4 9 5 9 की कंडीशन बनाई। तो आप बताओ इसको क्या लिखेंगे अब? तो यहाँ पर पता है 2 2 का तो 2 वैल्यू बनेगी। अब आ गया 9, 9 भी सिंगल है इसलिए 9 आएगा। एस कितने पे आया? 19। और मैंने क्या कहा था? एस का कोड क्या है बच्चों? लिखा था ना 1। तो क्या करेंगे इसको? 9 और 1 को ऐड किया 10, 10 तो डबल डिजिट में आ गया इसलिए क्या करेंगे? 1। 20 20 पे होता है, इन दोनों डिजिटों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। एल कितने पे होता है? 12। और 12 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 5 सिंगल है इसलिए 5 आ गया। आंसर बन गया भाई 291235। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपके पास रखा रेड। रेड इज रिटन बाई 6720। तो अगर मैं रेड को 6720 लिखता हूं तो ग्रीन को क्या लिखूंगा?
सबसे पहले तो रेड की वैल्यू को समझते हैं कि इसने इसको कोडिंग किस प्रकार बनाई। रेड की कोडिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। रेड में कितने अल्फाबेट इन्वॉल्व किए गए हैं? रेड में सर 3 अल्फाबेट लिखे गए हैं। कितने अल्फाबेट लिखे गए हैं? 3। और पीछे वाले डिजिट कितने हैं सर? 4 हैं। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। और जब डिजिट ज्यादा बढ़ जाते हैं इससे तो वैल्यू क्या जाती है सर? रैंकिंग जाती है। क्या जाती है? रैंकिंग। अब रैंकिंग 2 प्रकार की होती है। रैंकिंग कितने प्रकार की होती है? 2 सर। एक तो लेफ्ट पोजीशन आती है और एक आती है भाई राइट पोजीशन। या तो ये लेफ्ट पोजीशन लिखी हुई है या ये राइट पोजीशन लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपको कहा कि अल्फाबेट से अगर नंबर ज्यादा हो जाएं तो सिर्फ और सिर्फ रैंक हो सकता है। तो इसने कहा रेड को 6720 लिख रहा है तो ये किसी न किसी प्रकार की रैंकिंग इन्वॉल्व है, या तो लेफ्ट हैंड साइड की या राइट हैंड साइड की। इससे अलावा हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखते हैं भाई। इसके रैंक लिखते हैं। ये कितने पे होता है? 18। और ये कितने पे होता है? 5। ये 4 पे। ठीक है, अब ये वाली रैंकिंग तो नहीं है सर। हमने देखा 1854, ये तो नहीं है। फिर हमने इसको कंडीशन दूसरे कंडीशन से देखी। मैंने इसको 27 में से क्या कर दिया? लेस कर दिया। इसको 27 में से क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो 27 में से लेस करने के बाद आया 9 और ये आया 22 और ये आया भाई 23। सर न तो राइट लेफ्ट हैंड साइड की रैंकिंग है और न राइट हैंड साइड की रैंकिंग है। लेकिन सर ने तो कहा कि जब कभी भी अल्फाबेट से ज्यादा नंबर हो जाएं तो रैंकिंग ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर उसने रैंकिंग एज इट इज नहीं रखी तो इसको किस प्रकार की कोडिंग में रिप्लेस किया। पहले इसका अल्फाबेट देखो कि में क्या था? आर। और आर का रैंक क्या है? 18। अगर मैं 18 की डिकोडिंग इधर लेके आऊं तो क्या 6 की नियर बाई हो सकती है? 6 में और 18 में तो कई का अंतर आ गया। क्या ये 67 के नियर बाई हो सकता है अगर मैं इसको ऐड या माइनस करके देखूं? नहीं सर। लेकिन 18 की कंडीशन सर 20 के नियर बाई हो सकती है। अब कुछ बात आई समझ में कि 18 की कंडीशन 20 के नियर बाई हो सकती है। तो हम कहेंगे कि 18 जो है सर इसकी रैंक में क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? 20। तो देखो 5 में 2 ऐड किया तो कितना बना? 7। और 4 में 2 ऐड किया तो कितना बना? एज चीज कोडिंग नहीं जाएंगी, वो कुछ प्लस या माइनस भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो डी कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग में वो जो सिचुएशन बनाएगा हमें उसी की सिचुएशन को पकड़ना है। अब इतना तो हम समझ गए कि यहां पर कोडिंग रैंकिंग की है, या तो लेफ्ट हैंड साइड की या राइट हैंड साइड की। जब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के एज इट इज डिजिट नहीं रखे गए तो फिर उसमें प्लस या माइनस करने की कंडीशन हो पाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ प्लस या माइनस की सोच करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड कर। वैसे तो मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस माइनस की कंडीशन बनाता है। कभी रियल कंडीशन में वो राइट हैंड साइड भी ऐड कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट ही रखेगा, पर मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड किए हैं? 2। तो हमें पता है ये कितने पे आता है? सब में तो पहले तो 2 ऐड करने हैं भाई। हमने पोजीशन ये समझ में आई डिकोडिंग में, और फिर अब हम इनके रैंक में सोचते हुए चलेंगे। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 की कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे या राइट हैंड साइड? मतलब कि हम ऑप्शन में आगे से चेक करेंगे 9 को या पीछे से चेक करेंगे, तो वो बताएगा भाई कोडिंग। सर ने आपने पहले वाले अल्फाबेट की कोडिंग किस प्रकार बनाई है? उसने राइट हैंड साइड मतलब पिछली साइड से स्टार्ट किया है। तो यहां पर भी 7 और 2 9, तो कहां रखा जाएगा? 9। मतलब मेरा वो ऑप्शन काम करेगा जिस ऑप्शन के एंड पे 9 रखा हुआ है, स्टार्टिंग वाले पे 9 नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले की कंडीशन तो आगे बढ़ती हुई आएगी। ठीक है, अब 18 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया भाई? 20। और 5 में 2 ऐड किया तो हो गया 7। फिर अगेन 5 तो 2 ऐड किया 7। और फिर 14 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 16। तो आपका आंसर सोचो ये बना 1677209। ओके, तो कंडीशन वही है, उसी के रूल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है बच्चों, ओरल इज रिटन बाय 3 1 5
96 लिखा जाता है। तो रिटर्न WR कहता है रिटर्न को क्या लिखा, ऊपर वाली कंडीशन देखो पहले फटाफट कि ओरल में अल्फाबेट कितने हैं। यहां पर ओरल में कितने अल्फाबेट दिए गए हैं, ओरल में अल्फाबेट दिए गए हैं बच्चों 5, और यहां पर कंडीशन कितनी बनी हुई है 5। ठीक है, तो क्या कहोगे, ऐड की कंडीशन बनी हुई है, ऐड की कंडीशन बनी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके रैंक देखेंगे, ये कितने पे है 15, ये कितने पे है 18, 5, 1 एंड 12। अगर हम कंडीशन देखें ऐड की तो यहां पर हो गया 6, ये हो गया 9, ये 5, 1, 3। क्या 6, 9, 5, 1, 3 लिखा हुआ है? क्या आपकी कोडिंग 6, 9, 5, 1, 3 है? बिल्कुल है सर। अगर मैं इसकी कोडिंग देखता हूं तो ये कोडिंग सर यहां से स्टार्ट होती है 6, 9, 5, 1, 3। तो इसने ऐड करके उसकी क्या कर दिया, उसने उसको इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट पे और राइट हैंड साइड लेफ्ट पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने सर ऐड की कंडीशन तो बनाई है, ठीक है, ऐड की कंडीशन होने के बाद उसने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट पे और लेफ्ट हैंड साइड राइट पे चली जा रही। ठीक है, तो अब यहां पर हम कंडीशन बनाएंगे, तो यहां पर कहेंगे कि सर ये होता है 22, 22 पे होता है, तो सॉरी 23, और 23 को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 5। क्या वैल्यू आती है बच्चों 5। फिर यहां करेंगे 18, और 18 में 8 और 1 9, यहां होता है 9, और 9 पे क्या आएगा एस्टेज आ जाएगा 9। फिर 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, अगेन 20, और 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, 5, और 5 का 5 हो गया वही, और हमारे पास है 14, और 14 का क्या हो जाएगा 5। क्या बच्चों यही आंसर है? अगर आपका सपोज ऑप्शन यही है तो क्या यही ऑप्शन रिपल्स करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ओ की वैल्यू को रिप्लेस कहां पर किया है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इसकी डब्ल्यू की वैल्यू भी कहां आनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो आंसर जाना चाहिए 599225। तो बच्चों आंसर बनेगा 55522995 की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कहता है नोएडा इज रिटन बाई 36925। कहता है कि ए सर्टन लैंग्वेज नोएडा इज रिटन बाई 36925। तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? देखो बच्चों कि अल्फाबेट के में हमने फिर वही अल्फाबेट के पीछे नंबर आएगा, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि कितने अल्फाबेट दिए गए हैं और उसके पीछे कितने डिजिट बनाए गए। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो नोएडा, नोएडा में कितने अल्फाबेट हैं 5। कितने अल्फाबेट हैं 5। डिजिट क्या बनाया बच्चों? डिजिट भी उसने 5 का ही रखा है। कितना ही का रखा है 5 का। अब 5 का डिजिट रखा है तो सबसे पहले सर जितने अल्फाबेट होते हैं तो सर ने कहा था ऐड की कंडीशन बनती है, और ऐड का मतलब होता है सर जिस अल्फाबेट के रैंक होते हैं उस रैंकों को आपस में ऐड कर देता है। ठीक है, हम कहेंगे 23, तो 23 के आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी। हम यहां पर भी ऐसा ही कर, हमने देखा यहां पर वैल्यू है भाई 14, यहाँ 15, 9, 4 एंड 1। ठीक है, 4 को ऐड के 1 के साथ किया तो कितना आया 5, 5 को इसके साथ ऐड किया तो कितना आया 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। सर ऐड करने पर तो इसकी कोडिंग जा रही है 5, 6, 9, 4, 1। यहाँ तो लिखे हुए कोड इससे किसी भी प्रकार मैच नहीं करते। ठीक है,
यहाँ पर लिखे हुए कोड इसके किसी भी प्रकार मैच नहीं करते। तो सर ये वाली तो ऐड की कंडीशन तो यहाँ पर कैंसिल होगी। और मैंने क्या कहा कि जब भी कभी अल्फाबेट के पीछे नंबर आएंगे और इन दोनों की कंडीशन से बराबर हो तो ऐड की कंडीशन ही बन सकती है। अगर ऐड की कंडीशन ना हो तो क्या करें, तो फिर बच्चों कोई कोडिंग नहीं बनती, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी कोडिंग नहीं है। कोई भी कोडिंग यह नहीं है बच्चों कि यहाँ पर अगर मेरे वाली यहाँ की ऐड की कंडीशन नहीं बनी और सिमिलर अल्फाबेट हैं तो फिर ये वाले अल्फाबेट ऊपर मैच हो जाएंगे। यहाँ की कंडीशन वाले सारे के सारे अल्फाबेट ऊपर वाले वर्ड में दिखाई देंगे। ठीक है, अगर दिखाई नहीं देते तो डाटा इनसफिशिएंट है, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, कंडीशन बनेगी। अगर सारे के सारे अल्फाबेट वहां पर हैं तो फिर कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखो आई यहां पर है, एन भी यहां पर है, डी भी यहां पर है, आई को 2 पर आर रिप्लेस किया गया है, ए की वैल्यू भी यहां पर, तो यहां से उठा उठा के इनके प्रत्येक की वैल्यू चाहिए। अब ये कंडीशन, इसकी कंडीशन बनेगी कि पहला अल्फाबेट के लिए पहला ही कोड दिया गया है, दूसरे अल्फाबेट के लिए दूसरा कोड दिया गया है, तीसरे अल्फाबेट के लिए तीसरा कोड, यहां से उठा के वैल्यू पुट करेंगे। इसी प्रकार यहां पर आई को रिप्रेजेंट क्या करता था, हम कह सकते हैं एन ओ आई डी ए, यहां पर इस प्रकार की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे आई के कोड क्या बना है 9, तो इसका मतलब इंडिया में आई को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 9। एन की कोडिंग क्या बनाई इसने 3, डी की कोडिंग क्या बनाई इसने, डी की कोडिंग हमारी बनाई है भाई 2, और आई की कोड दोबारा क्या किया गया 9, और ए को क्या लिखा है इसने 5। तो बच्चों ये हो गया इंडिया की कोडिंग। ठीक है, बात समझे बच्चों। हाँ, एक और कंडीशन बनती है, अगर यहां पर अल्फाबेट के पीछे कभी भी सिंबल्स आ जाएं, कोई भी सिंबल्स, @ परसेंटेज, ठीक है, सॉरी हैश, @ कोई भी अल्फाबेट की कंडीशन यहां पर पीछे सिंबल्स के अकॉर्डिंग कोई कोडिंग बनाता है, अल्फाबेट के साथ में सिंबल के साथ कोई कोडिंग बनाता है, तो अगर सिंबल के साथ कोई कोडिंग बनाएगा तो वहां की कोडिंग कोई भी कंडीशन नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट को सिंबल्स में साथ कोई कोडिंग नहीं ली जाता। तो इसीलिए यहां पर भी यही रूल अप्लाई होता है कि नीचे पूछे गए कोडिंग का हर अल्फाबेट डी कोडिंग का हर अल्फाबेट कोडिंग में मिल जाएगा, वहीं से उठा उठा के उनके सिंबल्स रख देंगे, वहीं से उठा उठा के उनकी सिंबल्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और सिंबल्स की वैल्यू रखने से हमारे पास ऑप्शन की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है बच्चों MACHI को वह 16461112 लिखता है। तो बच्चों HISTRL को क्या लिखेगा, फटाफट देखो कि जो ऊपर वाला अल्फाबेट की कोडिंग की है उस कोडिंग में कितने अल्फाबेट लिखे गए हैं, यहां पर कितने अल्फाबेट दिए गए हैं। यहां पर बच्चों 2 2 4 और 1 5 अल्फाबेट दिए गए हैं, और डिजिट कितने नंबर का है हमारे पास 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अल्फाबेट से ज्यादा डिजिट रखे गए हैं, और अल्फाबेट से ज्यादा डिजिट अगर रखे गए हैं तो सीधी सी बात है ये पोजीशन रैंक को रिप्रेजेंट करती है, क्या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड की पोजीशन हमें याद होती है कि लेफ्ट हैंड की पोजीशन हमारे को रिमाइंड किया गया कि हमें याद करनी है कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। राइट हैंड साइड की पोजीशन कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, हम 27 में से जो याद किया उसको माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड की पोजीशन आ जाती है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिख देते हैं, ये 13 है सर, ये 1 है,
ये हमारे पास 3 है और ये 8 है और ये 9 है सर। ठीक है, राइट हैंड साइड की पोजीशन बनाएंगे तो 27 में से लेस कर दे सबको, 27 में से लेस करेंगे तो 13 को तो 14 आ जाएगा, 27 में से लेस 1 को करेंगे तो 26 आ जाएगा, 27 में से इसको लेस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सर न तो 13, 1, 3, 8, 9 है और न 14, 26, 24 है, ऐसी कोई कंडीशन बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है तो सर ने तो कहा था कि कंडीशन पोजीशन के हिसाब से बनी है, तो यहाँ पर इस प्रकार की पोजीशन नहीं है, तो माइंड में सोचोगे कि ये एज टीज नहीं रखे हुए तो कुछ प्लस या कुछ माइनस की कंडीशन बनी हुई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे तो अब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड की साइड की पोजीशन है उसमें कितना ऐड कर देने पर पहला या लास्ट वैल्यू बनती है, कितना ऐड कर देने पर पहली या लास्ट वैल्यू बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर देखी जाए तो 3 ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 16, 13 और 3 है 16, और पीछे से देखते हैं तो सर 12, मतलब -1 हुआ है, -1 हुआ है तो यहाँ पर माइनस में करेंगे तो यहाँ तो 1 है, इसका मतलब यहाँ की कंडीशन तो नहीं बनी सर। लेकिन अगले वाली कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर 13 है तो यहाँ 16 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 नियर बाई है, तो हम कह सकते हैं अगले वाले में अगर 3 ऐड है तो उससे अगले वाले में भी 3 ऐड किया गया है, फिर 3 में भी 3 ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी बनती है 6, और अगर 8 में भी 3 ऐड करते हैं तो बनती है वैल्यू 11, और 9 में भी 3 ऐड करते हैं तो वैल्यू बनती है 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक अल्फाबेट के लेफ्ट की पोजीशन में 3 ऐड किया गया है, प्रत्येक अल्फाबेट की लेफ्ट की पोजीशन में 3 ऐड किया गया है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं। तो 8 में 3 ऐड किया, 8 और 3 11, तो पहले अल्फाबेट की पहला डिजिट हमारा पास आया 11, 9 में 3 ऐड करेंगे तो सर 12, एस में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया भाई 22, टी में 3 ऐड करेंगे 23, आर में 3 ऐड करेंगे तो वही हमारे पास 21, और 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 15। तो बच्चों ये हमारी रैंकिंग की कंडीशन से इस कंडीशन का आंसर बना है। चेक करो भाई बच्चों, सही है। चले आगे नेक्स्ट। कहता है ए सर्टन लैंग्वेज ईयर बाय रिटन बाय 12 मॉनसून को लिखा था 21, और संडे को लिखा जाता है 18। देन तो कहता है ORIBLATY को क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या कहा, हिंट के अकॉर्डिंग हमें 3 प्रकार के कोड बना के दिखाए गए। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, सर आपने कहा हमने सम भी करके देखा, लेकिन कंडीशन नहीं बन। कई बार बच्चों ऐसा कंडीशन बन जाती है कि हम इतना लंबा सोच जाते हैं और कंडीशन बिल्कुल आसान से वहां पे पड़ जाते हैं। उसकी पकड़ कैसे करेंगे कि उसने किस प्रकार की वैल्यू। अगर कोई हमें क्वेश्चन में एक ही वर्ड का कोड देकर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चों ध्यान रखो वहां पर उसने कोई ना कोई कोडिंग बनाई है। अगर वो हमें एक क्वेश्चन में 3 प्रकार या 4 प्रकार की कोई वैल्यू बना के दिखा रहा है बार बार, इसका मतलब वो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और उसकी समझ को हमें पकड़ना। एक का मतलब उसने कोई ना कोई कोडिंग बनाई है
और वो कोडिंग हमें डिजिट से बनानी है, नंबर से बनानी है, वो वैल्यू हम उसको समझेंगे। लेकिन अगर हमें कोई 2 प्रकार या 3 प्रकार की वैल्यू समझाता तो वो एक पैटर्न बना के दिखा रहा है। उसमें न तो कोई सम की बात होगी, न ऐड की, न मल्टीप्लाई की। वहां पर कोई ना कोई उसी कंडीशन से कोई ना कोई रूल बन रहा है। तो बच्चों यहां पर देखो, उसने ईयर को 12 लिखा, मॉनसून को उसने 21 लिखा और संडे को उसने क्या लिख दिया 18। ठीक है, तो यहां पर देखो ईयर में कितने अल्फाबेट हैं? ईयर में बचे 4 अल्फाबेट है। 4 को उसने 12 बनाया तो हम कह सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई है सर, 4 तिये 12। मॉनसून में कितने अल्फाबेट हैं सर? 2 2 4 2 6 और 1 है 7, और 7 को भी अगर मल्टीप्लाई 3 करें तो वैल्यू बन रही है 21। और संडे में कितने अल्फाबेट है बच्चों? 6, और 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू बन जाती है बच्चों 18। तो इसने क्या कहा, मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं जितने अल्फाबेट ले रहा हूं और उन अल्फाबेटों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पीछे की वैल्यू डिजिट पे जा रही है। तो समझे बच्चों कि मैंने क्या कहा कि अगर एक ही देकर हमसे कोई क्वेश्चन बनवाएगा तो उसकी कोई कोडिंग है, अगर एक से ज्यादा अगर नंबर देकर हमसे कोई कोडिंग बनवाएगा तो फिर हमारे पास उसकी वैल्यू को समझना है कि वो हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश हमें प्लस माइनस जोड़ घटा से नहीं जाने, जोड़ घटा जानी है जब एक देकर अगली वैल्यू पूछ ले। 3 वैल्यू है तो वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू की कंडीशन बना रहा है। तो हम समझे ईयर में 4 अल्फाबेट थे सर, 3 से मल्टीप्लाई, मॉनसून में 7 अल्फाबेट थे सर, 3 से मल्टीप्लाई, संडे में 3 अल्फाबेट थे तो इसमें कितने अल्फाबेट बनाए? 2 2 4 2 6 2 8। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 8 गुना में 4 और सॉरी 3, 8 तिये 24। ठीक है, और कई बार तो अल्फाबेट ही लिख देता है, इतने अल्फाबेट इतने नंबर, इतने अल्फाबेट इतने नंबर, इतने अल्फाबेट इतने नंबर, और कई बार 1 + 1 माइनस भी कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन जब हमें 2 या 3 समझाए तो उस कंडीशन में आप ऐसे करोगे। ओके बच्चों, तो ये था अपना एक कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों आए कि अपने अच्छे प्रकार से सीखा होगा। तो सबसे पहले रैंक याद करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, और अगर क्वेश्चन कुछ बन जाता, कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता तो आप उसे मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हो, उसका क्वेश्चन आप सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चों।